जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम जी, अब ठीक है। जी, वो माइक्रोफोन का इश्यू था। चलें स्टार्ट करते हैं। रिवीजन हमारी कल हो चुकी थी। अब आई डोंट थिंक सो कि प्रीवियस लेक्चर हमें रिपीट करने की या रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट जो आज हम न्यू टूल स्टार्ट करेंगे, न्यू टूल को यूज़ करने का तरीका। ठीक है, सबसे पहला जो टूल हमने किया वो हीलियम 10 है। उसमें हम कितना रिलाई करते हैं, 70 to 80% उस टूल पे हम डिपेंडेंट होते हैं। बाकी 20 to 30% हम क्या मैनुअली एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सेम जो जंगल स्काउट है ये भी टॉप टूल्स में आता है। इस पे भी हम 70 to 80% रिलाई करते हैं। ठीक है, जब भी हमने कोई प्रोडक्ट हंट करना है, हमने हीलियम 10 और जंगल स्काउट का रिजल्ट लाजमी अपने क्लाइंट को शो करवाना है, दोनों का रिजल्ट, और दोनों का ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह जंगल स्काउट बिल्कुल जिस तरह हीलियम 10 था, सेम जंगल स्काउट की भी फंक्शनिंग है, बस इसमें थोड़ा सा नाम चेंज आ जाता है। वहाँ पे जिस तरह हमने हीलियम 10 में एक्सरे लगाया था, या जंगल स्काउट के एक्सटेंशन को कहते हैं JSK स्काउट। ठीक है, वहाँ पे जो हमने किया था ब्लैक बॉक्स किया था, यहाँ पे क्या कहते हैं हम प्रोडक्ट डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग है, नाम चेंज है, फंक्शन वही है। अभी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा प्रोडक्ट डेटाबेस, सेम जिस तरह ब्लैक बॉक्स था, आज हम प्रोडक्ट डेटाबेस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग साथ करेंगे JSK स्काउट, उसकी एक्सटेंशन है जंगल स्काउट की। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन विजिबल हो तो बताइएगा। जी, स्क्रीन मेरी आप सबको विजिबल होगी? जी सर। स्क्रीन विजिबल है? जी, चलें ठीक है। ये देखें यहाँ पे, ये आप लोगों के सामने ओपन है। 2 मिनट रुकें, मैं इसका डैशबोर्ड ओपन, ये आपके सामने डैशबोर्ड ओपन है। ठीक है, इसका जंगल स्काउट का। ठीक है, सेम जिस तरह हीलियम में यहाँ पे था साइड पे, यहाँ इसके भी है। इसमें देखें प्रोडक्ट रिसर्च है पहली हेडिंग, इसमें ब्लैक बॉक्स की जगह क्या है, प्रोडक्ट डेटाबेस है। कहाँ से शुरू किया, मैं भी ज्वाइन किया, सॉरी। जी, बस मैंने यही समझाया कि हमने पहले हीलियम किया था, अब जंगल स्काउट शुरू किया है। आज जंगल स्काउट हम क्या करेंगे, सर प्रोडक्ट एक डेटाबेस यूज सेकंड, करेंगे। जिस तरह सर गूगल पे हीलियम 10 टाइप करके हमने इसको सर्च किया था, इसको भी ऐसे ही टाइप करके सर्च करेंगे पहले? जी, लेकिन इसकी फ्री एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगी। ये सेम है, इसके रिजल्ट, इसका सब कुछ सेम है। ठीक है, इसलिए इसकी मतलब आपको एक्सटेंशन बाय करनी पड़ती है, लेकिन आप बस समझ लें तरीकाकार। ठीक है, सेम एज इट इज इसकी फंक्शनिंग जो है 100%, बस थोड़ा बहुत नाम का चेंज है। जिस तरह यहाँ ब्लैक बॉक्स की जगह प्रोडक्ट डेटाबेस है, बाकी सब कुछ अच्छा, जो है वो सेम है। ठीक है, ठीक है। और ये मैं अभी जब करवाऊंगा ना, आप लोगों को सही समझ आ जाएगा, फिर आप खुद कहोगे कि हीलियम और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस टूल दो हैं अलग अलग। ठीक है, ये इसमें प्रोडक्ट डेटाबेस आज हम करेंगे। इसके प्रोडक्ट डेटाबेस की फंक्शनिंग क्या होती है, सेम फंक्शनिंग होती है जो ब्लैक बॉक्स की होती है। अब ब्लैक बॉक्स हम किस लिए यूज़ करते थे, हम प्रोडक्ट सर्च करने के लिए अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। सेम यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च में जाके प्रोडक्ट डेटाबेस में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पेज का लेआउट चेंज है, लेकिन है वही सब कुछ जो उसमें था। अब यहाँ पे देखें, पहले सबसे पहले कंट्री आपने चेंज करें, यूके है हमारी, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे कैटेगरीज आ जाएंगी। अब यूके के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कैटेगरीज आएंगी, हम उनमें से सिलेक्ट करनी है कोई सी भी कैटेगरीज। ठीक है, वही सेम मैं अनगेटेड कैटेगरीज करता हूँ, गार्डन एंड आउटडोर्स, ब्यूटी, बेबी प्रोडक्ट्स, लार्ज अप्लायंस, ज्वेलरी कर लेता हूँ। उसके बाद पेट सप्लाईज कर लेता हूँ, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। ये मैंने कुछ किए 5 मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की आपके सामने। ठीक है, साथ में इस साइड आता हूँ, प्रोडक्ट टायर, मतलब क्या मैं साइज जो है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट टायर है ये क्या साइज है। अब ओवर साइज रखना है या स्टैंडर्ड रखना है, तो मैं स्टैंडर्ड ही प्रेफर करूंगा, दोनों भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल स्टैंडर्ड के साथ जाऊंगा। सेलर टाइप, अब यहाँ पे सेलर टाइप भी चॉइस में है, मैं किस तरह का प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ। उसमें अमेजोन एज अ सेलर हो, FBA हो या FBM हो, तो मैं क्या करूँगा, FBA वाला करना है मैंने।
तो फिर मैं FBA सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे प्राइस है, मिनिमम प्राइस मेरे उस प्रोडक्ट की कितनी होनी चाहिए, मैं 15 पाउंड लिख रहा हूँ, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 50 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट मिनिमम रिवेन्यू कितना होना चाहिए, वो मैं लिख देता हूँ जी 15,000। ठीक है, मैक्सिमम रिवेन्यू मैं नहीं लिखता। ठीक है, 2 मिनट में कॉल अटेंड कर लूँ, कॉल आ रही है मेरी। का आर यू लिसनिंग मी? सर कॉल अटेंड कर रहा है। वो मुझे पता है, वो जो मैम मलिका है ना, मैं उनको मैसेज कर रही हूँ, एक्चुअली उनसे बात करना चाह रही हूँ। नीचे उतरो बेटा। नो। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने मिनिमम रिवेन्यू कितना लिखा, 15,000। अब मैं मैक्सिमम, सॉरी ये रिव्यूज़ हैं, अच्छा ये थोड़ा सा कीजिएगा, ये रिव्यूज़ लिखे हुए हैं, तो मिनिमम रिव्यूज़ मेरे पास कितने होने चाहिए, मैं 650 करता हूँ या 600 रिव्यूज़ कर लेता हूँ। मैक्सिमम रिव्यूज़, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, 600 रिव्यूज़ हो गया। ठीक है, मैक्सिमम रिव्यूज़ कितने, 600। अब 600 से ज़्यादा रिव्यूज़ वाला प्रोडक्ट मेरे पास ना आए, कम वाला ही आए। ठीक है, मिनिमम नेट प्लस मैक्सिमम नेट। अब यहाँ पे जो मिनिमम नेट है, ये क्या था, ये मिनिमम प्राइस ही, ये मिनिमम नेट है, ये नेट प्राइस है, ये भी हम ऑलमोस्ट यही सेम रखते हैं जो ऊपर मैंने प्राइस रखी है। इसको मैं 14 अप टू 45 कर लेता हूँ, ये भी वही प्राइस, नेट प्राइस ही होती है। ठीक है, ये भी मिनिमम रेटिंग कितनी हो मेरी, 4 हो, 4 से कम मेरा स्टार कोई ना हो। मिनिमम रैंक, इसमें मैं रैंक नहीं लिखता। ठीक है, ये BSR आ जाता है। और मिनिमम वेट कितना, मैक्सिमम वेट मुझे कितना चाहिए, यहाँ पे मैं करता हूँ 2 kg। ठीक है, और मिनिमम सेल मुझे कितनी चाहिए, मैं चाहता हूँ सेल जो हो मेरी वो 1000 हो, मिनिमम सेल मेरी मंथली 1000 हो, या मिनिमम सेलर कितने हो। और मुझे सेलर कितने चाहिए, मैक्सिमम 1 चाहिए, क्योंकि मैं प्राइवेट लेवल का ढूंढ रहा हूँ। अगर मैं होल सेल का ढूंढ रहा होता तो या मैं मिनिमम सेलर लिखता 3 और मैक्सिमम रखता 15 से नीचे नीचे। ठीक है, मिनिमम मैं 2 या 3 रख लेता और मैक्सिमम मैंने 15 से कम रखने थे, या मैक्सिमम मैं 15 रखता, 15 से ज़्यादा मैंने सेलर नहीं रखने। ठीक है, 3 या 15 इनके दरमियान ही मैंने सेलर रखने हैं। अच्छा, मिनिमम रिवेन्यू कितना, मैं कहता हूँ मुझे 15,000 पाउंड चाहिए। ठीक है, LQS को भी छोड़ें। अच्छा, डेट फर्स्ट अवेलेबल, यहाँ पे वो मेंशन कर रहा है, अगर आप चाहते हो कि कोई किसी एक डेट के अकॉर्डिंग ना, मतलब आप मेंशन कर दो कि मुझे ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो 2018 में लिस्ट किए गए हों, उनसे मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दो, फिर मेरे पास सिर्फ उनसे, उसमें से प्रोडक्ट आएंगे। 2020-21 वाले प्रोडक्ट मेरे पास शो नहीं होंगे, तो मैं इसमें नहीं जाता। ठीक है, मैं इंक्लूड वर्ड
एक्सक्लूड वर्ड। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे लेट्स सपोज के कोई ऐसा कोई कीवर्ड मुझे पता है, लेट्स सपोज हैंड बैग्स, ऐसा कोई प्रोडक्ट या कोई और कीवर्ड मुझे पता है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा कि इस कीवर्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट मेरे पास आना चाहिए, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ हेलमेट, ठीक है, मैं कहता हूँ हेलमेट, हेलमेट। अब इससे मैं चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड, इस कीवर्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट मेरे पास आए, तो हेलमेट फिर लाजमी आएगा मेरे सर्च में, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ मेंशन नहीं करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ एक्सक्लूड, यहाँ पे मैं अगर चाहता हूँ कि कोई ऐसा कीवर्ड लिख दूँ उससे रिलेटेड मेरे पास कोई प्रोडक्ट ना आए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओवन, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ ओवन, तो अब ओवन इससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक मेरे पास कोई चीज़ नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ रेफ्रिजरेटर लिख देता हूँ या कोई और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का नाम लिख देता हूँ तो फिर वो मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये जो कर रहा हूँ एक्सक्लूड टॉप ब्रांड, ये मैं कब करूंगा, जब यहाँ पे मैं सेलर लिखूंगा, ठीक है। सेलर जब मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा या 2 लिखूंगा और इस कॉलम में मैक्सिमम 15 लिखूंगा, वरना 15 से कम नहीं लिखूंगा, तो उस वक्त मैं क्या कर देता हूँ एक्सक्लूड टॉप ब्रांड। ये होलसेल के प्रोडक्ट में ब्रांड जो बहुत ज्यादा टॉप पे जा रहे होते हैं हम उन्हें नहीं लेते, क्योंकि वो क्या होता है हमें मी टू करने ही नहीं देते, हमें अपने साथ मिलने ही नहीं देते, तो फिर उन्हें सर्च करके फायदा कोई नहीं हमें, ठीक है। और उसके बाद एक्सक्लूड अनअवेलेबल प्रोडक्ट्स, तो ऑब्वियस सी बात है जो अवेलेबल ही नहीं है हम उनमें नहीं जाते हैं, ठीक है। ये सिंपल जिस तरह ब्लैक बॉक्स का था, हमने वो फिल किया और सर्च कर देना, सेम एज इट इज वही है। 50,000 हेलमेट इज नॉट वैलिड वैल्यू फॉर ईएस रिमेनिंग, मैंने हेलमेट भी साथ लिख दिए यहाँ, अच्छा यहाँ भी हेलमेट लिख दिया मैंने। ये इस सेम जिस तरह ब्लैक बॉक्स में हमारे पास प्रोडक्ट आए थे उस तरह यहाँ, वहाँ पे देखिए वहाँ पे ज्यादा प्रोडक्ट्स आए थे, मेरे पास वहाँ 200 अबव प्रोडक्ट्स आए थे। अब यहाँ पे मेरे पास कितने आए, 114 प्रोडक्ट आए सिर्फ, ठीक है। जिसमें ये पहले पेज पे मुझे कितने दिखा रहा है, 50 दिखा रहा है, मतलब इस पेज पे मुझे ये 50 प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, ये 50 प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, ठीक है। अब इनमें देखते हैं, सबसे पहले क्या है, 10 year we made a family 100% 10th एनिवर्सरी आइडिया, ये आई थिंक सो कोई प्रोडक्ट है इस तरह किचन से रिलेटेड, ठीक है, कोई ये शो पीस है ऐसा कुछ है, ठीक है। इसका मंथली रिवेन्यू देखें 37,060 पाउंड, सेल्स इसकी देखें 1483, प्राइस इसकी भी ठीक है, लिमिट में ही है। और फर्दर देखें इसमें तो रिव्यूज़ इसके देखें 266 हैं, ठीक है। और सेलर एक ही बैठा है, डेट फर्स्ट अवेलेबल कब था, ये 2021 में था, रेटिंग इसकी 4 स्टार है, डायमेंशन वेट इसका 0.2 kg 0.241 है, मतलब ये देखें ये भी सही आ रहा है, ये इसमें भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंडी होगा। क्यों लग रहा है, क्योंकि देखें ये गिफ्ट से रिलेटेड है, मुझे लग रहा है प्रोडक्ट, तो गिफ्ट से रिलेटेड ट्रेंडी ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। सेम ये सारे ये आ रहे हैं। फिर नीचे में जाऊँगा, इसमें तो ये क्या है 24 गेट्स ब्लैक एंड गोल्ड पार्टी सप्लाई डिस्पोजेबल पार्टी, अच्छा ये डिस्पोजेबल चीज़ें हैं, ग्लास वगैरह प्लेट्स वगैरह, ठीक है, ये सारी डिस्पोजेबल चीज़ें हैं। तो इनसे ये अब इसमें कितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, 20 पाउंड, 20,000 पाउंड, सेल्स उसकी 1,011 हो रही हैं, रिव्यू सिर्फ 95 में, बस 95, देखिए कितने कम रिव्यूज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद रेटिंग इसकी 4.5, सेलर एक है, 2020 से ये सेल कर रहा है, मतलब ये भी देखेंगे ये भी बेस्ट है। मतलब मेरा अभी मुझे कितना चाहिए था, मिनिमम कितना चाहिए था, 15,000 चाहिए था, मेरे पास इसका भी रेवेन्यू ज़्यादा, रिव्यूज़ भी कम है, सेल्स भी अच्छी हैं, तो मैं इस प्रोडक्ट में भी जा सकता हूँ, फिर इसमें जाके फर्दर मैं कर सकता हूँ एनालिसिस। नीचे और चेक करते हैं, इसमें देखें 33,000 रेवेन्यू है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, होज लॉक है, ये लॉक है ये, ठीक है। होज वगैरह ये टैप वगैरह को लॉक करने के लिए ये वो है। ये क्या है, लाइट वेट बैग है ये, हाइकिंग बैग पैक, ये वो है, इसका 27,000 इसका आ रहा है रिवेन्यू, ठीक है। देखते हैं 43,000 इसका रिवेन्यू, देखें अब इसका 43,000 है क्या, कार्ड है सेंटेड कैंडल्स गिफ्ट फॉर वुमेन बर्थडे, ये बर्थडे गिफ्ट से रिलेटेड है, ठीक है, ये है। अच्छा नीचे क्या आ रहा है, अमेजोन ब्रांड एज्यूमी फॉइल प्रिंटेड लाइन ब्लैक आउट कर्टेन्स, अच्छा ये देखें ये वो पर्दे टाइप
ये वो आ गया, इसका भी 28,000 रेवेन्यू है। तो सेम यहाँ से मैं एनालिसिस करूंगा, जो मुझे पसंद आया, लेट्स ये देखिए 92,000 ले रहा है। अब इसका कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, 92,000 पाउंड। अब ये है कैसा प्रोडक्ट, मैं यहाँ से देखूंगा तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये मुझे लग रहा है प्रेस कॉफी मेकर। ये कॉफी मेकर नहीं होता मग टाइप, ये वो है। अब इसके देखें सेल्स, देखें 3836 सेल हैं, 92,000 ये रेवेन्यू ले रहा है, तो अच्छा खासा कमाल का जा रहा है। इसके रिव्यूज चेक करते हैं। सेलर एक है, रिव्यूज 58 हैं सेल, देखिए कितना बेस्ट प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट की थोड़ी सी मार्केट एनालिसिस करते हैं। सेम मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, सर्च, लेकिन ये कीवर्ड स्काउट पे सर्च करके देगा मुझे, वहाँ पे सर्च नहीं करके देगा डायरेक्ट। अब वहाँ पे मैंने सर्च किया ना, तो ये कीवर्ड स्काउट में चला गया। अब यहाँ से इससे रिलेटेड मुझे कीवर्ड डायरेक्ट दे देगा। अब अमेज़न में ये चीज़ है, इसमें JS में ये चीज़ है। हालांकि हीलियम में क्या था, वहाँ से मैं इस तरह क्लिक करता था तो मुझे वो उसकी मार्केट में ले जाता था। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो डायरेक्ट ये क्या उसके कीवर्ड्स मुझे दे देगा। अब ये कीवर्ड स्काउट में आ गया, तो लेकिन ये बात का काम है, पहले इसकी मार्केट विजिट करते हैं। ठीक है, अब कीवर्ड मुझे पता चल गया वो क्या है, कॉफी मेकर है, लेकिन मैं फिर भी इसकी फिर मार्केट चेक करता हूँ। यहाँ पे है ही नहीं, ट्राई चेकिंग योर स्पेलिंग और यू नो जनरल टर्म। इशू क्या आ रहा है, कल से ये इशू आ रहा है हमारा। कॉफी मेकर, ये मेरा कीवर्ड था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कॉफी मेकर अब मैं देखूंगा। देखिए मेरे ये प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ये आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। मेरे डिफरेंट हैं प्रोडक्ट्स, देखें अलग अलग है। अब यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा देखता हूँ। अब ये मैं प्रोडक्ट देख लिया, इसकी मार्केट विजिट कर ली, ये पूरी मार्केट है इनकी। अब जिस तरह मैंने हीलियम में एक्सरे लगाया था, अब इसमें मैंने क्या लगाना है, JSK स्काउट। बस इसके एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, इसके सामने कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल ये हमारे पास रिजल्ट शो कर देगा। थोड़ा सा नेट स्लो है मेरे पास, ये लोड होने में टाइम लेगा। देखें एवरेज मंथली सेल्स 938 हैं। एवरेज रिव्यूज, अच्छा इसमें रिव्यूज देखें, इसमें रिव्यूज ज़्यादा आ रहा है, मतलब उस प्रोडक्ट के रिव्यूज कम हैं और बढ़ रहे हैं अभी तो। सर आज जंगल स्काउट पढ़ रहे हैं हम लोग। जी एग्जैक्टली, जंगल स्काउट। अच्छा देखें, अब यहाँ पे मैंने इसका रिजल्ट देखा, तो यहाँ मंथली रेवेन्यू देखें, ऑलमोस्ट सारे ये देखें। अब ये बैठा है 1,12,762 पाउंड लेके, ये बैठा है 83 पाउंड में, बाकी बैठे हैं 23, 43, 23, 29, मतलब ऑलमोस्ट इनमें कंसिस्टेंसी है। मतलब बस एक बैठा है ज़्यादा, बाकी एक दूसरे के आसपास ही हैं। अब ये एक कम है 7,000 वाला, इसका देखते हैं, नया तो नहीं आया अभी तक, पेज स्टिल लोड हो रहा है, ठीक है। इसमें देखें, इसमें अब हीलियम में हमें क्यों होता है, वहां पे हीलियम को हम ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं, उसमें हमें वो शो कर देते हैं कि भाई ये स्पॉन्सर है, ये स्पॉन्सर नहीं है, इसमें भी शो करता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसमें कोई प्रोडक्ट स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। इसका यहाँ पे SP लिखा आ जाता है, ये इस प्लस के साथ यहाँ पे इस जगह SP लिखा आता है, ठीक है। लेकिन हीलियम में क्या होता है, हमारे सामने वो आ जाता है बिल्कुल डोमिनेंट होके, और फिर हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं। जंगल स्काउट में हम उसे फिल्टर नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, यही सब कुछ हमारे सामने, इसी को लेके हमने चलना है। अब देखें रिवेन्यू मैंने चेक कर लिया, सबका अच्छा है। मंथली सेल्स देखें, तकरीबन ऑलमोस्ट कितना की, 1 2 3 की मेरी डिमांड से कम है, एक की 240, एक की 73, 100, एक की 79, बाकी की ऑलमोस्ट सेम ही है, 500 के लगभग है। एक की 1500 है, एक की 4,000 है, एक की 1500, ठीक है। तो ऑलमोस्ट समझें फिलहाल गुजारा करिए, आगे चीज़ें देखते हैं, उसके बाद फाइनल करते हैं। अच्छा रिव्यूज़ देखें, एक कितने इसमें ज़्यादा बैठे, एक 2200, 6000, 2600, 4200, 3200, मतलब ये प्रोडक्ट मेरी रेंज से बाहर है। रेटिंग इसकी अच्छी है, फीस भी नॉर्मल है, रैंक भी अच्छा है। अब देखिए इसमें सिंपल ये कुछ चीज़ें दिखाता है, ये
ये जो चीजें आपके सामने, अभी हीलियम में हमने देखा था वो कितनी बड़ी डिटेल हमें देता है, हर चीज FBA का बताता है, अमेजोन की डोमिनेंसी दिखाता है, ब्रांड डोमिनेंसी दिखाता है, हर चीज दिखा रहा है, लेकिन जंगल स्काउट हमें कम चीजें दिखा रहा है। इस तरह टूल्स जो हैं वेरी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसकी ये एक्सटेंशन थी, इसमें एक चीज है, ये हमें 7 स्कोर दे रहा होता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी स्कोर होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये हमें 10 में से मार्क्स देता है कि जिसके मार्क्स 7 अबव हो हम वो प्रोडक्ट कहते हैं कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है, इसमें हम जा सकते हैं। तो ये हमें डिमांड, ये मार्क्स दे रहा है हाई डिमांड के 3, मतलब ये अच्छा नहीं है, ठीक है। हाँ, ये SK स्काउट था। अब यहाँ से मैंने क्या किया, वहाँ से प्रोडक्ट लिया, हंट किया, ये उसका जंगल स्काउट यहाँ पे लगा दिया, SK स्काउट लगा दिया ये, ठीक है। अब चलें, ये प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं है, मैं वापस जाऊँ ब्लैक बॉक्स में और जाके अपना प्रोडक्ट और कंटिन्यू करूँ, कोई और प्रोडक्ट ढूंढता हूँ। आज कोई कोशिश करते हैं बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाए, लेकिन इस तरह मिलता होता नहीं है इतनी आसानी से, लेकिन कोशिश करते हैं। सॉक्स 30,000 रेवेन्यू, 1650 सेल्स, और रिव्यूज कितने हैं, 166 रिव्यूज। एक ये प्रोडक्ट हो गया 72,000 पाउंड है, क्या चीज, सॉलिड थर्मल इंसुलेटेड कर्टेन पेंसिल प्लेट ब्लैकआउट। अच्छा, इसका देखें 1,89,933 पाउंड। अब देखें कितना रिवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन ये ब्रांड बैठा है पूरा। रिव्यूज देखें सिर्फ 16 है, ऐसे रिव्यूज से भी मसला नहीं है। और रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है, 1,99,933, मतलब राउंड अबाउट 1,90,000 पाउंड जनरेट कर रही है, ठीक है। इसकी 2 लिस्टिंग हुई है, देखें ये लिस्टिंग है, ये लिस्टिंग है, 2 लिस्टिंग हुई है, मतलब यहाँ पे 2 सेलर बैठे हैं, इसी मतलब इसी लिस्टिंग को 2 लोग मतलब बेच रहे हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट में डीप इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक आ गया, इसमें नहीं जाते हैं। ये क्या है, नायलॉन पैराकॉर्ड, इसमें भी नहीं जाते हैं। एज कवर बेडिंग सेट, समर कूल, do it absorb body heat to keep fit when changing towel, 50 पाउंड। ये देखें, ये प्रोडक्ट भी थोड़ा न्यू लग रहा है, इसमें जाते हैं। फिट फ्लिप चेंजिंग टॉवल, एक्सट्रीमली लाइट एंड फास्ट ड्राइंग। इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग चेक करते हैं, लिस्टिंग में इसका मेन कीवर्ड उठाते हैं, सर्च एरर, whoops looks like something went wrong। मैं कनेक्टेड ही हूँ ना, कोई बोलते रहे यार। अब ये मेरे सामने डायरेक्ट इसकी लिस्टिंग आ गई। ड्राई रोब कीवर्ड है, बीच टॉवल है, पोंको है, चेंजिंग रोब है, ड्राई रोब अडल्ट वुमेन्स, मतलब ये साथ इसका 30 सर्च वॉल्यूम भी दे रहा है। देखिए इसका 59,000 है, 39। ये कितने बेस्ट सर्च कीवर्ड। बस अब जिनका अप है, ठीक है, ये ब्लू आगे सामने ग्रीन आ रहा है, ठीक है, ट्रेंड, बस हम उसे सिलेक्ट करते जाएंगे। सिंपल, इतने आसान है कीवर्ड। यहाँ पे यहाँ से हम कीवर्ड देंगे, ये सारे कीवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स मैं ये वाले कीवर्ड कहाँ से किए थे, कुछ ऐसे नहीं ये किए? यहाँ, हाँ मैं डायरेक्ट इस इन पे क्लिक किया तो सामने वो ओपन हो गया। ये कीवर्ड स्काउट है, मैं वो आपको करवाता हूँ। फिलहाल हम अभी कर रहे हैं इसका प्रोडक्ट डेटाबेस, सिंपल, वो अभी कर रहे हैं, उसी पे रहे हैं आप। ये मैं आपको करवाता हूँ कीवर्ड स्काउट क्या है। मैं ये वाला कीवर्ड ले रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरे पास इससे रिलेटेड प्रोडक्ट आ गए सारे। अब इस पे मैंने ये किस तरह किया, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सामने सिंपल मैं पे
एक्सटेंशन लगाता हूँ और चेक करता हूँ उसका कंपटीटर एनालिसिस क्या है। पेज लोड हो रहा है, लोड होता है तो फिर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने और नोट करनी है, ठीक है, कि इसका मंथली सेल्स और एवरेज रिव्यूज़ जो है ना, एवरेज मंथली सेल्स और एवरेज रिव्यूज़, इन दोनों में मतलब सेम ना हो, ये दोनों, इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, वरना फिर क्या है कि हमारी सेल्स कम हो जाती हैं, रिव्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। अब यहाँ देखें 137,000 कर रहा है, 46 कर रहा है, 11, 20, 10, 14, 65, 20, 14, मतलब इसमें डिफरेंस है, प्राइस डिफरेंस आ रहा है इनमें, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ले रहा है, कोई बहुत कम ले रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आगे देखते हैं, सेल्स देखें इनकी, 1000 ले रहा है, 1300 ले रहा है मंथली सेल, और 221, 31, 194, 2800, मतलब सेल डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, कांस्टेंट सेल्स भी नहीं है, कांस्टेंट रेवेन्यू भी नहीं है, ये चीज़ें नोट करनी होती हैं। रिव्यूज़ देखें, रिव्यूज़ भी इसके बहुत ज़्यादा हैं, इसके बहुत ज़्यादा है, अब दो के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर इनका रेवेन्यू कांस्टेंट होता और रिव्यू सेम इस तरह होते, तो फिर हमको चले जाते हैं, हम कहते हैं ठीक है, कंप्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू का इशू आ रहा है, तो इस वजह से हम फिर ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाते हैं, क्योंकि ये सर ये चीज़ देखने कीवर्ड वाली है। क्या करते हैं सारा कुछ, क्या चीज़? ये सारा क्राइटेरिया मींस रिव्यूज वगैरह कीवर्ड के ऊपर चेक करते हैं जी हाँ जी, ये नीश होती है, एक या कीवर्ड प्रोडक्ट? होती है, मतलब जी, ये कीवर्ड से रिलेटेड, उस कीवर्ड पे, अब इस कीवर्ड पे जो प्रोडक्ट है ना, ये वाला कीवर्ड जो मैंने ड्राई जी रोप जी किया है, इस कीवर्ड पे जितने सेलर बैठे हैं ना, मैंने ठीक। उनका एनालिसिस किया। अब यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ ना, यहाँ पे मैं टॉवल लिख देता हूँ, प्रोडक्ट तो सेम था ना, टॉवल लिख देता हूँ, अब टॉवल मेरा एक नीश हो गया, मेरा ये एक अलग कीवर्ड हो गया, अब इससे मैंने कंपटीटर एनालिसिस करना है, ठीक है, अब इसका अलग होगा, देखें, तो हर लफ्ज का यहाँ पे मैं एक एक बात बता रहा हूँ ना, अगर टॉवल का ये था, टॉवल्स कर दूं तो प्रोडक्ट मेरे अलग हो जाएंगे, ठीक है, हर एक एक लफ्ज का यहाँ फर्क है, जो आपने इसलिए कहते हैं कि हमने सबसे पहले बेस्ट कीवर्ड ढूंढना है, ठीक है, बेस्ट कीवर्ड कैसे ढूंढते हैं हम? बेस्ट से इसके मतलब बेस्ट जो हैं वो सेलर बैठे हैं उनकी लिस्टिंग में से जाके ढूंढते हैं, ठीक है, वो सेरिब्रो और मैग्नेट आप लोगों ने किया है, उसमें से जाके देखिए। यहाँ पे तो एक तो ब्रांड डोमिनेंस आ रही है, यूटोपिया 3 में बैठा है, पहले टॉप 3 में, ठीक है, नीचे भी बैठा है 5, 6 में भी, और 9 पे भी बैठा है, ब्रांड डोमिनेंसी हो गई बहुत ज़्यादा, मतलब एक ही ब्रांड सेल कर रहा है। फिर रिवेन्यू चले इसमें कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, लेकिन ब्रांड डोमिनेंसी देख लें वो ज़्यादा हो गई है, ठीक सर है। ब्रांड और डोमिनेंस को हम वो डिलीट करते हैं तो सर इसमें कौन सा मतलब 5-6 आ जाते हैं तो किस सारों को डिलीट करनी चाहिए या सिर्फ एक को रख के बाकी डिलीट करने? ठीक है, हर क्या लिस्ट चीज़? का आप ब्रांड डोमिनेंस में सर जैसे आप ये है ना, यूटोपिया है इसके आप है 3 ऊपर हैं, फिर 2 नीचे आ जाते हैं इसके, तो कौन जी, सी डिलीट करनी चाहिए हमें, जिसका रेवेन्यू ज्यादा हो या कम हो? अब देखें, हम यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी हम प्राइवेट लेवल का कर रहे हैं, इसमें हम किसी एक को नहीं रखेंगे, हम बस देखेंगे कि अगर कोई एक ब्रांड रिपीट हो रहा है, एक ब्रांड की लिस्टिंग ज़्यादा बार हो गई है, 3 बार से ज़्यादा लिस्टिंग हो गई है, या 3 बार लिस्टिंग हो गई है, हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाते, प्राइवेट लेवल उस प्रोडक्ट का नहीं करते। हाँ, होल सेल करनी होती है अगर मैंने, तो फिर देखता कि यहाँ पे अब ये 3 ब्रांड आ गए हैं, अब इनमें से मैं फिर इनका रिवेन्यू चेक कर लेता, रिवेन्यू नहीं चेक सर कर लेता, सेल चेक कर डिलीट लेता। कर देते हैं मीन्स हटा देते हैं क्या उसको, चीज़? उसकी जितनी भी लिस्टिंग हाँ, होती है फिर वो हटा देते हैं। क्यों हटानी क्यों होती है? या सर उसे ठहरे मीन्स अब हमने टॉप 10 देखना होता है ना जी जी, तो उसकी सर। अब लिस्टिंग हम हटाते नहीं है, ठीक है, वो ठीक। स्पॉन्सर की हटाते हैं, स्पॉन्सर की हटाते हैं जो स्पॉन्सर हो, ब्रांड की नहीं। अब ये देखें, ये स्पॉन्सर नहीं है, ये ब्रांड है, और ब्रांड जो है वो लिस्टिंग 3 बार कर रहा है, मतलब अलग अलग लिस्टिंग उसकी की हुई है, जो अलग अलग उसकी लिस्टिंग है वो टॉप 3 में उसकी का आ रहा है नाम। मतलब देखें, लेट्स सपोज आपका जो भी नेम है, आप कंपनी खोलते हो, 3 कंपनी आप खोल लेते हो, 3 ब्रांचें खोल लेते हो, और पूरे पाकिस्तान में आपकी जो 3 ब्रांचें हैं ना वो टॉप पे आ जाती हैं, बाकी सारी कंपनियां नीचे आ जाती हैं, तो फिर अगर कोई दोबारा इस काम में जो बिजनेस आप कर रहे होगे
उसमें आना चाहेगा तो फिर ये तो नहीं करेगा ना कि आपकी जो दूसरी 2 कंपनियां उन्हें हटा दे और सिर्फ एक को रख ले। नहीं, ऐसा नहीं होता, हम तीनों को कम्पीट करते हैं फिर जाके अपनी जगह बनाते हैं। ठीक है, प्राइवेट लेवल में ऐसा सीन नहीं होता। हाँ, होलसेल का प्रोडक्ट होता तो फिर हम इनमें देखते ब्रांड ज्यादा हो गया, इसमें डोमिनेंस आ गई, तो हम इनमें से कोई एक ऐसा लेते जिसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा होता, सेल्स ज्यादा होती, फिर उसमें हम जाके फर्दर तब जाके उसमें बैठते। ठीक है, तो फिर सर इस कीवर्ड को हम हटा देंगे, इसमें ब्रांड डोमिनेंस ज्यादा है। हाँ, इसमें नहीं, इस प्रोडक्ट में हम फिर नहीं जाएंगे, इस कीवर्ड में नहीं जाएंगे, इस नीश में नहीं जाएंगे। ठीक है, हाँ, यही तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि हंटिंग थोड़ी टफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें माइंड बहुत खपता है। अब यह मैं आपके सामने कर रहा हूँ ना अभी, हालांकि देखिए मैंने आपके सामने सिंपल से एक प्रोडक्ट उठाया वहां से और उसका किया इस तरह। मुझे अब मेरे पास कितने प्रोडक्ट पड़े हैं? 114 प्रोडक्ट पड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 114 प्रोडक्ट पड़े हैं। अब 114 प्रोडक्ट को मुझे डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा। हाँ, या तो मेरा लक है कि डायरेक्ट मैं अपना ये जो क्राइटेरिया इस तरीके से मैंने मैनेज किया है कि मेरे पास फॉरेन प्रोडक्ट अच्छा आ गया है, उसका मैंने रिजल्ट चेक किया है और हीलियम पे भी अच्छा है, जंगल स्काउट पे भी अच्छा है, वायरल लॉन्च का भी अच्छा है। आप चेक कीजिएगा फिजिट टॉय का, मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट पहले भी दी थी, उसकी लिस्टिंग के लिए दी थी। अब आप लोगों ने उसका हीलियम पे उसका एनालिसिस कीजिएगा फिजिट टॉय का, उसका बहुत अच्छा था। ठीक है, जब मैंने किया था, अब पता नहीं क्या है, मैंने एक 1.5 माह पहले किया था ऑलमोस्ट। सर उसकी वेरिएशन बहुत है, मैंने ट्राई की थी एक बार। नहीं, उसमें वेरिएशंस नहीं आती। उसमें पता क्या होता है, उसमें जो सेलर बैठा है ना, उस सेलर्स के क्या आ रहा है, उस सेलर ने कोई ना कोई ऑफर लगाई हुई है। उसने अब क्या किया, फिजिट टॉय का 5 का पैक बना दिया, किसी ने 6 का बना दिया, किसी ने 12 का, किसी ने 24 का। ठीक है, इस तरह की आ रही है, उसमें और वेरिएशंस कुछ नहीं आ रहा। कलर इट्स अप टू यू, जो मर्जी डाल दें। ठीक है, क्योंकि वो टॉय है, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें ये वेरिएशंस वगैरह कोई नहीं आ रही। हाँ, लेकिन ये है कि पैक्स वगैरह की जो किसी ने 12 का पैक बना दिया, किसी ने 24 का बनाया है, ठीक है, किसी ने 6 का बनाया है, किसी ने सिंगल प्रोडक्ट दिया है, किसी ने 2 बनाए हैं, इस तरह अलग आ गया। और उसमें कोई मैंने देखी थी एक बार। जी जी, प्रोडक्ट अच्छा था वो। सर जी, और जी सर ये यूटोपियो जो था सर, ये तो होलसेल का प्रोडक्ट हो गया ना, क्योंकि ये इसमें ब्रांड आ गया। जी, इसने लिस्टिंग की हुई है ना, आपने लिस्टिंग शेयर की हुई है इसने आगे फर्दर, इसने अलग एसिन बाय किया हुआ है। जी, अगर हम इसके साथ मी टू करना चाहें और ये हमें अलाउ कर दे तो हम इसके साथ कर सकते हैं, फिर हम फर्दर अपनी लिस्टिंग कर देंगे। मेन लिस्टिंग, मेन जो ब्रांड होगा वो इसी का यूज होगा। फर्दर जो आगे नेक्स्ट हम यूज कर सकेंगे वो अपना कोई मौका, कोई अपना इस तरह का ब्रांड रख सकते हैं, लेकिन मेन जो लिस्टिंग होगी वो इसी की यूज करेंगे हम उसमें। लिस्टिंग इसी की यूज करेंगे सर, प्राइवेट लेबल में से यानी कर सकते हैं। हाँ, अगर ये इसके देखें, अब ये इसने क्या किया, इसके हमने देखा है कि 3-4-5 जगह इसकी लिस्टिंग है, एक ही प्रोडक्ट में 5 जगह इसकी लिस्टिंग हुई हुई है। तो मतलब क्या, ये अपने साथ मी टू करवा रहा है। ठीक है, अब जो लिस्टिंग हुई हुई है फर्दर, उन लिस्टिंग में एक एक सेलर बैठा है। हम इसके साथ क्या करते हैं, इसका ब्रांड देखेंगे। ठीक है, मेन इस ब्रांड के साथ हम फिर मी टू करने की कोशिश करेंगे। अगर ये हमें अलाउ कर देते हैं तो फिर हम इसकी लिस्टिंग उठाएंगे और इस प्रोडक्ट को, ये हम कहेगा कि कुछ प्रोडक्ट मेरे से बाय करें, हम वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। फिर अपनी प्राइस देखेंगे हम कि बाकी जो मी टू किया हुआ है जिन्होंने यूटोपिया के साथ, वो कितने में बेच रहा है। कोई 25 में बेच रहा होगा, कोई 26 में, कोई 27 में, कोई 30 में। अब मैंने देखा है मुझे कितने में पड़ा है, $20 में या 20 पाउंड में पड़ा है, और मेरे शिपिंग चार्जेस वगैरह 22 तक बन गए। तो अब मैंने उसमें कितना बेच सकता हूँ, मैं उसे 27 या 30 तक बेच सकता हूँ, मतलब 5 या 6 पाउंड मुझे प्रॉफिट हो सकता है। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल, क्योंकि ये फिर हमें महंगा सेल करते हैं। जहाँ से हमने मैन्युफैक्चर करवाना है वहां से हमें ये 5 पाउंड का पड़ेगा, और यहाँ से ये मुझे कितने में सेल करेगा, 20 या 22 पाउंड में। तो देखें कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, ये फर्क होता है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट में वो आ जाता है कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा और वो सारा कुछ, लेकिन इसमें होलसेल में हमारा वो खर्चा बच जाता है, हमें वो नहीं करना पड़ता, वो ब्रांड खुद करेगा। ये चीज़ होती है, लेकिन ये है कि क्विक अर्निंग के लिए बेस्ट होता है मी टू करें। अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो फिर किसी भी छोटे से छोटे ब्रांड के साथ अब मी टू कर लें, जिसकी चाहे थोड़ी बहुत सेल्स हो, महीने में और नहीं, और ज़्यादा नहीं आता तो $500 या 500 पाउंड तो आएंगे ना, ज़्यादा नहीं आता। तो छोटे ब्रांड के साथ करें, छोटे ब्रांड के साथ 4-5 के साथ कर लें। अब जहाँ एक बड़े ब्रांड को ढूंढेंगे कि नहीं यार इससे मुझे मंथली ना $3000 प्रॉफिट हो सकता है, और वो आपको मी टू नहीं देगा, वो आपको नचाएगा, तो यही आप बेहतर है छोटे 3-4 ब्रांड्स के साथ कर लें जो 500-500 पाउंड आपको रिवेन्यू दे रहे हैं मंथली। तो वो 3-4 के साथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका 2 या 3000 पाउंड बन जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ थिंकिंग होती है, मेंटेलिटी होती है बस। अच्छा, इस तरह आपने ये यहाँ से प्रोडक्ट एक देखना है, जो प्रोडक्ट पसंद आता है आपने क्या करना है,
उसको मतलब कंपटीटर एनालिसिस करना, वो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया JSK स्काउट के थ्रू, ठीक है ये। और उसके बाद जब ये कर लेना है तो अब कीवर्ड का देखें, जब भी आप यहाँ से प्रोडक्ट लेंगे, कोई पसंद आता है, कंपटीटर एनालिसिस करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से इसका कीवर्ड आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्च ऑन कीवर्ड स्काउट, ये सबसे बेस्ट है कि किसी एक ब्रांड की या किसी एक लिस्टिंग की आपने उसके कीवर्ड्स देखने होंगे तो इस पे इस तरह आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने वो आ जाएगा, ठीक है। ये जिस तरह सेरिब्रो में हम एसिन पेस्ट करते थे, यहाँ पे ये कीवर्ड स्काउट में क्या है, डायरेक्ट आप एसिन पे क्लिक करें प्रोडक्ट डेटाबेस के में सर्च किए हुए, फिर जैसे करेंगे आपका एसिन ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएगा और सर्च बार में जाके सर्च कर दें तो आपके इस ब्रांड की या इस लिस्टिंग की जो हुई कीवर्ड्स होंगे वो मेरे सामने यहाँ शो हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड जो हैं कुछ उनके भी आ जाएंगे। अब यहाँ देखें मेरे पास 1607 कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। और अब यहाँ से मैं डिफरेंट यूज़ कर सकता हूँ। देखें इसका 40,000 इसका सर्च वॉल्यूम है लास्ट 30 डेज का, और ट्रेंड भी अच्छा जा रहा है, 246% जा रहा है। अब देखें गार्डन हाउस रील्स, अब ये मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ से मैंने व्यू करना है अमेजोन पे, मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट मुझे अमेजोन पे मिले, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट ये प्रोडक्ट मेरा अमेजोन पे शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह फर्दर मैं यहाँ से कीवर्ड्स ले लूँगा जो मुझे पसंद आते हैं, ठीक है। उन कीवर्ड्स को फिर मैं अपने पास एक अलग लिस्ट बना लूँगा और फर्दर जो मैंने आपको करवाया था कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, वहाँ से जाके लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर लेंगे। अब यहाँ देखें कीवर्ड स्काउट था, सेम ये कीवर्ड स्काउट ही ओपन है हमारे पास। अब इसमें एसिन पेस्ट किया और एसिन के थ्रू हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखें उसमें था सेरिब्रो में एसिन पेस्ट करते थे, मैग्नेट में कीवर्ड्स पेस्ट करते थे, लेकिन इसका वो नहीं है। इसमें कीवर्ड और एसिन दोनों अलग अलग पेस्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ एसिन भी लिख सकता हूँ, कीवर्ड भी लिख सकता हूँ, लेकिन उनको सेपरेट किसके साथ करना है, इस कॉमा के साथ। ये जो कॉमा लगाऊंगा मैं यहाँ, ठीक है। लेट्स मैं यहाँ लिखता हूँ गार्डन रोज, और साथ में कॉमा लगा देता हूँ और साथ में कोई भी एसिन लिख देता हूँ। ये वाला जो एसिन है लेट्स सपोज, यहाँ से कॉपी नहीं होगा, ये एसिन भी लिख देता हूँ। अब कॉमा के साथ हो जाएगा गार्डन होज। अब दोनों लिख के मैं मस्ट बी वैलिड अमेज़न एसिन एंड शुड हैव 10 कैरेक्टर। ये ज़्यादा है कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा तो नहीं है, 10 यही है। स्पेस की कॉपी होगी ये साथ, स्पेस का खास ख्याल रखना है, स्पेस कॉपी ना, स्पेस कॉपी होती है तो वो भी कैरेक्टर काउंट होता है, ये भी ठीक है। तो फिर कैरेक्टर ज़्यादा आ रहे हैं, ये वहाँ से मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट में जाके वहाँ से प्रोडक्ट का कॉपी करके यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे शायद मुझे आ रहा है कोई इशू, शायद स्पेस साथ कॉपी हो रही है, कुछ ऐसा एरर आ रहा है। मतलब इस तरह आप कॉमा से सेपरेट करके सर्च करेंगे तो आपके सामने उस एसिन जो प्रोडक्ट होगा उसकी लिस्टिंग के कीवर्ड्स भी आ जाएंगे और जो कीवर्ड आप लिखेंगे उससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी आपके सामने आ जाएंगे। और सिमिलरली आपने क्या करना है, कीवर्ड्स लेने हैं और लिस्टिंग ऑप्टिमाइज, आपने एक्सेल पे शीट बनानी है और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जाके आपने लिस्टिंग कर देनी है। अब इसमें एक और टूल है, ठीक है, यहाँ लिस्टिंग बिल्डर का। ये क्या करता है, ठीक है, ये लिस्टिंग बिल्ड कर देता है। यहाँ पे आप कोई भी एसिन लिखेंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसकी ये लिस्टिंग जो है ऑटोमेटिकली सामने शो कर देगा कि उसने लिस्टिंग कैसे की हुई थी, उसकी लिस्टिंग में क्या क्या है, उसने कैसे बनाई थी लिस्टिंग। एक ट्राई करते हैं, लेट्स ये गार्डन हाउस का करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने कभी किया नहीं है, ठीक है। ड्राफ्ट लिस्टिंग, कॉपी पेस्ट योर न्यू लिस्टिंग ऑन Amazon वंस कंप्लीटेड, ये सेम जिस तरह लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का है ना, तो हमें इसमें भी खुद करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। देखिए यहाँ सबसे पहले वो हमें सारा तरीकाकार समझा रहा है कि ड्राफ्ट लिस्टिंग, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट योर न्यू लिस्टिंग ऑन Amazon वंस कंप्लीटेड, एक ये बता रहा है। फिर ऑप्टिमाइज एग्जिस्टिंग लिस्टिंग, यू कैन डायरेक्टली रीसाइन योर एग्जिस्टिंग लिस्टिंग टू Amazon, मतलब हमारी ऑलरेडी कोई लिस्टिंग पड़ी है, हम उसे अगेन अपलोड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। स्टार्ट विद एनी एसिन, बिल्ड अ लिस्टिंग फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट,
मतलब कि कोई प्रोडक्ट इस दिन हम जब पेश कर देंगे तो किसी भी प्रोडक्ट की हम लिस्टिंग उठा के उसको मोल्ड करके अपने अपलोड कर सकते हैं। ये हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये देखें ये आ गया सर्च कीवर्ड लिस्ट। अब यहाँ पे मैंने कीवर्ड, जिस तरह वहां पे मैंने कीवर्ड्स किस में किए थे, वहाँ फ्रैंकस्टेन ही था, स्क्राइबल सुपर वाला, जिस तरह वहाँ कीवर्ड्स किए थे वो करने हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर कीवर्ड्स में लिखूंगा नेम जो लिस्ट, अपनी लिस्टिंग का एक मैं नाम रख दूंगा, जो मेन कीवर्ड होगा वो रख लेता हूँ। सिलेक्ट मार्केट प्लेस, फिर कीवर्ड जो मैं लिख रहे हैं हेल्प मी के, पहले मेन कीवर्ड वहाँ आ गया, कीवर्ड लिस्ट नेम। अच्छा, फिर नेक्स्ट कीवर्ड 1 2 3 4, यहाँ मुझे 4 ऑप्शन की बात कर रहा है, वो 4 कीवर्ड दूंगा, अप्लाई कर दूंगा। स्टेप 3 में क्या आ जाएगा, प्रोसेस कीवर्ड कंटेंट क्रिएटर। अब यहाँ 3rd में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह और ये सारा कुछ। लेकिन इसमें ये बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि हमने लिस्टिंग जब भी करनी होती है, हम देखें वो जो किया था लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हीलियम का टूल, वो बहुत बेस्ट था, इजी यूज करने का तरीका था, सिंपल था, हर चीज मेरी फिंगर टिप पे थी। ठीक है, वो बेस्ट है, आप वो लोग वो करेंगे। अगर हाँ किसी की आपने कॉपी करनी है, ए सिम आप उसका कॉपी करें और उसके ए सिम के थ्रू यहाँ पे आके लिस्टिंग चेक कर लें। ठीक है, किसी की लिस्टिंग अगर देखना चाहते हैं तो। अब ये था हमारा जंगल स्काउट, सिंपल सा, जिस तरह हीलियम 10 था सिमिलरली जंगल स्काउट था। कल फिर हम इसी जंगल स्काउट को रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसकी आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, तो हम इसी पे करेंगे। मतलब कोई एक स्टूडेंट खुद जो विलिंग होगा, मैं किसी को नहीं कहूँगा, क्योंकि खुद जो पार्टिसिपेट करना चाहेगा, खुद जो चाहता है कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ें, वो खुद पार्टिसिपेट करेगा। खुद आप में से जो इनिशिएटिव लेगा वो, मतलब यहाँ पे प्रोसेस मैं करूंगा, लेकिन गाइड वो मुझे करेगा। जो जो वो गाइडलाइन करेगा, जैसे जैसे वो मुझे बोलेगा, मैं वैसे वैसे करूंगा। ठीक है, फिर उसका रिजल्ट चेक करेंगे कि कैसा रिजल्ट आता है उसका। ये चीज है, इट्स इन देख सेम एज इट इज हीलियम की तरह, जिस तरह हीलियम था वही सारा कुछ इसमें है। थोड़ा सा वायरल लॉन्च इससे कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो इससे ज्यादा मजे का है, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो रिजल्ट्स इतने क्लियर होते हैं। अब इसके रिजल्ट्स में बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, यार हाँ जाऊं या ना जाऊं, कैसा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सिर्फ इसका जो रिजल्ट मजे का है वो इसका JSK का जो यहाँ पे ये एक्सटेंशन का रिजल्ट आता है, जिस तरह एक्सरे का रिजल्ट आता है, ठीक है वो है, वो उसकी समझ आती है सही। बाकी सारे जितने भी रिजल्ट्स आते हैं बंदा उनमें कंफ्यूज रहता है, यार इतने टफ है, इतनी अजीब सी मतलब आ रहा है। वायरल लॉन्च का जो रिजल्ट्स होते हैं वो इतने मजे के होते हैं ना, हर चीज उन्होंने ब्रीफ की होती है, हर चीज। और इवन इतना भी बताया होता है, आप इस प्रोडक्ट में जाओ तो क्यों जाओ, ठीक है, इसमें जाने का आपको फायदा क्या होगा, नहीं जाना तो क्यों नहीं जाना, इसके क्या वजूहात है ना जाने की, मतलब एक एक चीज उसने। और फिर इसमें तो हमें कीवर्ड्स अलग सर्च करने पड़ते हैं, ठीक है, कंपटीटर एनालिसिस अलग करना पड़ता है, उसमें हर चीज हमारे सिंगल क्लिक पे होगी। सबसे पहले हमारा कीवर्ड आ जाएगा, फिर कंपटीटर आ जाएगा, फिर उसका वैसे एनालिसिस आ जाएगा, फिर उसकी एडवाइस आ जाएगी। इस तरह मतलब 4-5 ऑप्शन आएंगे वायरल लॉन्च के। वो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे मंडे से स्टार्ट, ठीक है, या मंडे को पहले ये रिवाइज करेंगे और फिर वायरल लॉन्च स्टार्ट करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। फिर जो फ्री टूल्स हैं जिस तरह ऑनलाइन सेलर या डॉन है और है 2-3 वो बताएंगे, और उनके थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे। जो छोटी मार्केट्स हैं लाइक USA, कनाडा, सॉरी USA नहीं, UAE, कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ये जो वेबसाइट्स हैं इन पे हम जो फ्री टूल्स होंगे और मैनुअल हंटिंग होगी, इन पे प्रैक्टिस करनी है हमने, ठीक है। उन पे जाने का हमें अभी बेनिफिट है। अगर हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम छोटी मार्केट में जाए। मैंने पहले भी बताया था एक क्लास में कि आप अभी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करोगे तो अभी हम जो काम 15,000 में कर सकते हैं, आने वाले 1 साल में वो काम हमें कितने में करना पड़ेगा, 15 लाख में करना पड़ेगा। तो अभी आपने क्या करना है, एट द एंड जब कोर्स कंप्लीट होगा, हंटिंग कंप्लीट होती है, सोर्सिंग कंप्लीट होगी, फिर जो PPC कैंपेन होगी, जब ये सारा हो जाएगा उसके बाद आपको साथ में याद करवा दीजिएगा दराज का करवाना है आपको। अब ये सारा कुछ आपको आ जाएगा ना जब, तो दराज आपको फिंगर टिप पे होगा। आपको भी दराज का बहुत आसान है यार, दराज का आप ऐसा सोचने लगोगे कि सारा कुछ मैं हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। दराज का हो जाएगा, फिर आपने वर्किंग दराज पे भी स्टार्ट कर देनी है। सिर्फ अमेज़न पे नहीं, साथ दराज पे वर्किंग करनी है, फिर साथ फाइवर पे वर्किंग और लिस्टिंग कर लिया आपने, मतलब आपने गिग्स लगा देनी है क्लाइंट्स अर्न करने के लिए। नौबत नहीं आती, लेकिन मतलब अभी तक मैं फाइवर वाली साइट पे नहीं गया, मेरे पास खुद अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स आ गए। फाइवर वाली साइट पे नहीं गया, हाँ फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन किए थे मैंने अलग अलग अमेज़न, कोई 1 वीक में, पहले बताया था 1 वीक मैंने मेहनत की थी, 1-2 पोस्ट की थी, हाँ बाकी मैं उनके कमेंट्स में जाके लोगों को
उनके जो क्वेश्चंस होते थे उसके आंसर देता रहता था, और अब भी देता हूँ मैं जब भी टाइम मिले। अब टाइम कम होता है लेकिन जब भी टाइम मिले मैं करता हूँ कोशिश ज़रूर। तो फिर ये इस तरह की कोशिश आपने करनी है। क्लाइंट जब जैसे ही आपको मिलेगा, ठीक है, आपने फिर ये है कि मतलब उसे सेटिस्फाई करना है, नॉलेज आपके पास है, ठीक है। जिस तरह मैं गाइड कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा हूँ या मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद सीखा है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह मैं गाइड कर रहा हूँ इस तरह आपको कोई नहीं गाइड करता होगा। एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक एक मैं खुद जब लेक्चर्स अटेंड किए थे, हमारे जो प्रोफेसर थे वो क्या करते थे, सिंपल आया पढ़ाया ये वो जा बस, ठीक है। कोई इस तरह हमें प्रैक्टिकली नहीं करवाया गया था, कोई कुछ नहीं करवाया गया था। फिर हम खुद स्टूडेंट्स मिलके करते थे प्रैक्टिस। मैंने पहले भी बताया था आपको, हम मैम अगर आती थी, जो प्रोफेसर थी आती थी 9 बजे, तो हम 8 बजे आ जाते थे। वो 10 बजे चली जाती थी तो हम 12 बजे तक वहां बैठते थे। उसके बाद हम संडे वाले दिन जाके प्रैक्टिस करते थे पार्क्स में गैदरिंग करके। मतलब इस तरह फिर हमें ये आया, लर्निंग की, आपस में डिस्कशन की। ये ग्रुप बना हुआ है, मैं देखते रहता हूँ, डिस्कशन होती है, ठीक है। लेकिन आप मतलब एक दूसरे से क्वेश्चन किया करो, डिस्कशन किया करो, किसी एक प्रोडक्ट को लेकर उस पर बहस किया करो, ठीक है। इस तरह की जो आपका टॉपिक से रिलेटेड लिस्टिंग है, आप मैं जो असाइनमेंट देता हूँ उससे हट के आप किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग उठा के वहाँ ग्रुप में भेजो और कहो कि यार ये लिस्टिंग चेक करो, ये लिस्टिंग सही हुई है या नहीं हुई है, इसमें क्या कमी पेश है, क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, इस लिस्टिंग को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये चीज़, इस तरह की बातें करें। जो हंटिंग अब हो रही है, कोई प्रोडक्ट आप हंट करते हैं, ठीक है, अभी आप लर्निंग स्टेज पे, कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, मे बी मतलब ये मेरा विनिंग प्रोडक्ट हो सकता है, तो आप उस प्रोडक्ट को अभी फिलहाल मतलब आप प्रैक्टिस स्टेज में आप लें, ग्रुप में लें, आप डिस्कस करें अपने दोस्तों के साथ, भाई ये मैंने किया है, अपने फेलोज के साथ आप डिस्कस करें, ये मैंने प्रोडक्ट हंट किया, अब क्या इरादा है, कैसा प्रोडक्ट है, बेस्ट है नहीं है, ये वो, इस तरह करके, ठीक है। इस तरह डिस्कशन होगी, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे, और जब आपके पास कोई क्लाइंट या अकाउंट होल्डर आता है तो आप उसे सेटिस्फाइड कर सकोगे, ठीक है। आप जब उसने आपसे क्वेश्चनिंग करनी है, मे बी वो उर्दू में हो, ठीक है, लेट्स सपोज इंग्लिश में नहीं भी होता है ना, उर्दू में ही होता है, लेट्स सपोज इंग्लिश में आता कोई नहीं है, वो कम ऐसे ही आते हैं, फिर इंग्लिश में जब बंदा चैटिंग करता है या थोड़ा बहुत हो जाता है इंग्लिश में, मोस्टली यही होता है कि उर्दू में या फिर मतलब ट्रांसलेटर यूज करके हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इंग्लिश इतनी बेसिक इंग्लिश ही सबको आती है कि वो टाइप हर कोई कर सकता है, ठीक है। अगर जब वो मीटिंग होती है लाइव, तो चाहे वो उर्दू बोलता हो, उर्दू भी बोलता हो, तो जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे हम उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। सेटिस्फाई करने के लिए हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, आपको एक एक चीज़ का पता होगा, ठीक है, फिर आप आराम से उसे हैंडल कर सकोगे। फिर अगर आपको सब कुछ आता भी है तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं थोड़ा सा, वो क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं यार कि मैं ये बात करूं भी या ना करूं। तो नहीं, ऐसा नहीं सोचना। जब आप इस टॉपिक से रिलेटेड कर रहे हो तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं ठीक कर रहा हूँ, मेरी जो मेंटेलिटी है वो ठीक है, ये बिजनेस है, इस बिजनेस में आपकी मेंटेलिटी को उस अगले ने जो आपको हायर करेगा उसने आपकी मेंटेलिटी चेक करनी है, माना आपको तरीका आता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, पता नहीं कितने बिजनेसमैन आते हैं जिन्हें बिजनेस करना आता होता है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते। सक्सेसफुल सिर्फ कम लोग होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी मेंटेलिटी और होती है, उनकी सोच बड़ी होती है। तो आपने क्या करना है, अपनी मेंटेलिटी यूज करनी है, स्किल्स आपको आ जाएंगे, ये कोई मुश्किल नहीं है। देखें आपके सामने करवा रहा हूँ मैं, बहुत आसान है ये। लिस्टिंग आपने की, अब लिस्टिंग आपको ऐसे आती होगी, आप समझते होगे हलवा है, हलवे की प्लेट है, लिस्टिंग आपको ऐसे आ गई है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा आपके लिए अभी। हंटिंग के आपने 2 टूल यूज किए हैं, मैनुअल हंटिंग किया, आपको पता चल गया, अब जो भी प्रोडक्ट आप देखते होगे आपको पता चल जाता होगा कि हाँ ये अच्छा है, इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इतना आइडिया आपको हो गया होगा। लेकिन अब क्या करना है, आपने उस कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, आपने उस प्रोडक्ट पे बहस करनी है कि मैं इस प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजिंग लाऊं तो मैं इसको प्रमोट कर सकता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी कर सकता हूँ, इसका रेवेन्यू हाई कर सकता हूँ। थोड़ा बिजनेस माइंड बनाए अपना, ताकि जब आप कम्युनिकेट कर रहे होगे ना, स्किल्स उसने आपने नहीं पूछनी, उसने ये नहीं पूछना हाँ भाई कि आप जंगल स्काउट कैसे यूज करोगे, हीलियम 10 कैसे यूज करोगे, अच्छा टाइटल कैसे बनाओगे, उसने ऐसी बातें नहीं पूछनी। उसने आपकी मेंटालिटी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है कि हाँ अगर मैं इसे अपना बिजनेस हैंडल करवाता हूँ तो ये मुझे कितना प्रॉफिट देगा। उसने ये नहीं देखना आप कैसे करोगे, उसने ये देखना है कितना प्रॉफिट देगा, मुझे क्या फायदा होगा तुझे रखने से। अगर आप कहते हो कि भाई 10,000 मैं डॉलर दूंगा, वो तो कहेगा कि मैं 10,000 और भी दे रहे हैं, आप कुछ न्यू करें उसके लिए जो उसे कोई ऑफर नहीं दे रहा होगा, उसे वो बताएं जो और न देता है। नॉर्मल तो हर कोई, ये जो भी वर्चुअल असिस्टेंट है बातें करता है, सर मैं विनिंग प्रोडक्ट आपके लिए हंट करूंगा, अच्छी लिस्टिंग करूंगा, ये है वो है। भाई उसे पता है कि आप भाई वर्चुअल असिस्टेंट वो हायर कर रहे हैं तो आपने अच्छा करना है, लेकिन आप कुछ उसे न्यू बताएं। सर आपका बिजनेस है, आपके पैसे हैं, ईमानदारी के साथ मैं इसे दुगना करके दूंगा आपके लिए, ठीक है। हाँ वो स्किल्स मेरे होंगे, इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, हार्ड वर्किंग मेरी होगी,
ठीक है, मतलब और बाकी जो भी होगा इन्वेस्टमेंट वगैरह खर्चा वगैरह आपको होगा, और जो बिजनेस आप जो इन्वेस्ट करेंगे मैं आप उसको दुगना पर मंथ आपको मतलब रिटर्न में दूंगा। तो होता है ऐसा, जब इन्वेस्टमेंट बंदा करता है तो फिर हो जाता है, तो उससे आपने सेटिस्फाई करना है किसी ना किसी तरीके। ठीक है, अब 2 टूल्स आप लोगों ने यूज किए हैं, थोड़ा सा इस बात को माइंड में रखना है। और फिर वही बात आ जाती है, इखलाक सबसे ज्यादा है। अगर आपको एक्सपर्ट भी बन जाए, जितने मर्जी एक्सपर्ट बन जाए, ठीक है, लेकिन फिर आपने वो इखलाक का जो है ना दायरा वो नहीं भूलना। आपने साथ अपने जो न्यू होंगे स्टूडेंट्स या न्यू लर्नर्स हैं, आपने उनको साथ लेके चलना है। जो ओल्ड बैठे हैं आपको उन्हें नहीं आता कुछ तो उन्हें गाइड करें, जो आपके पास आते हैं उसे बेस्ट वे में कम्युनिकेट करें। सबसे ज्यादा जो हमें ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन वर्किंग में जो सबसे ज्यादा मेन चीज होती है वो कम्युनिकेशन स्किल, और कम्युनिकेशन स्किल भी अखलाक के साथ। मोस्टली लोगों के साथ आपकी बात हो जाती होगी ऑनलाइन, तो आगे से बड़ा मतलब इस तरह रूड बिहेव करते हैं कि दिल ही नहीं करता, दिल करता है ये बंदा सामने चढ़ने हमारे से, मेरी अपनी हो जाती है ना मोस्टली ऐसा, तो बड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। लेकिन फिर क्या करे, मजबूर होता है, फिर दिल नहीं करता कि दोबारा बंदा काम भी हो ना तो दिल नहीं करता कि बंदा उस साइड जाए, मजबूरी भी हो, काम भी हो, या उससे मुझे फायदा भी हो रहा तो दिल नहीं करता उस साइड बंदा जाए। तो ऐसा नहीं आप लोगों ने करना, अपने इखलाक का दायरा संभाल के रखना है। कम्युनिकेशन स्किल्स बार बार मैं कहता हूँ या करें, मैं मोस्टली चुप भी कर जाता हूँ, आप लोगों को कहता हूँ बोलो, लेकिन आप में से कुछ 3-4 स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं, फिर बाकी क्या होते हैं कि सुनते रहते हैं। ऐसा नहीं करना, आप बोलें। जब आपको टाइम दिया जाता है डिस्कशन का या क्लास में तो आप डिस्कस किया करें। अभी ये हमारे 2 टूल हो गए ना, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक हम प्रेजेंटेशन रख लें, लिस्टिंग की और 2 टूल्स की। ठीक है, मैं यही मेरा ये प्लान है, नेक्स्ट वीक जो पूरा होगा हम प्रेजेंटेशन का करते हैं। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट, हमारे पास स्टूडेंट्स देखते हैं कितने हैं। ओके सर। हर स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन दी जाएगी। ठीक है सर मैंने मतलब सुबह आपको टॉपिक सेम मैसेज होगा। किया था, जवाब नहीं दिया आपने। मैं कहाँ पे पर्सनली किया होगा? जी पर्सनल किया था सर, हाँ वो मैंने ना हीलियम 10 का यूज किया था ना, तो पहले मैंने ब्लैक अच्छा बॉक्स से वहां से प्रोडक्ट किया, ऐसा उठाया, जी जी फिर मैंने उसको उस पे मतलब मीन्स के उस प्रोडक्ट को भी और वहां से कीवर्ड उठा के ना मैंने अमेजोन पे सर्च किया था। जी, उसके बाद मैंने एक्सरे मार्केट ओपन चलाया। हुई होगी। जी मार्केट ओपन हुई तो एक्सरे रन करके मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भेजे थे। उसके फर्दर उसके बाद क्या स्टेप करना था हमने? अच्छा, अब आपने कंपिटिटर एनालिसिस जो एक्सरे चलाया वो कंपिटिटर एनालिसिस था। जी वो आपने अभी उसमें चेक देखा किया था। अगर आपके रिवेन्यू आपके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, रिव्यूज आपके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग से मुराद थोड़ा बहुत कमी पेशी हो सकती है, लेकिन जो आपने क्राइटेरिया लिखा उसके आसपास हो। रिव्यूज आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आ रहे थे, उसमें ब्रांड डोमिनेंसी या अमेजोन डोमिनेंसी नहीं थी, ये चीज सर आपने अमेजोन देखनी थी। उसमें 2 ठीक है, बार था टॉप 10 में, बाकी ब्रांड डोमिनेंस सर मैंने वो जो मतलब एक्स्ट्रा लिस्टिंग थी तो उसको मैंने कैंसिल कर दिया था, स्पॉन्सर्ड भी हटा अच्छा दिए थे नहीं, और उसको भी कैंसिल कर दिया था मैंने। चले ठीक है, स्पॉन्सर तो हटा दिया आपने। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे जो अमेजोन 2 बार था ना, अब उसमें आपने ये देखना है जिसमें अमेजोन 2 बार आ रहा है। अब आपने देखना है कि अमेजोन ही तो सारा रेवेन्यू नहीं ना ले रहा, ये ना हो कि उस ब्रांड में या उस प्रोडक्ट में सारा रेवेन्यू ही अमेजोन लेके जा रहा हो, जो बाकी बैठे उनके पास थोड़ा बहुत बच्चा कुछ आ रहा हो। तो ऐसा अगर है तो फिर आप उस प्रोडक्ट में नहीं जाओगे। हाँ, अगर अमेजोन वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, एवरेज ही कर रहा है, बाकियों के इक्वल कर रहा है, तो फिर आप उस प्रोडक्ट में जा सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर उसमें रिव्यूज लाजमी देखने हैं। ठीक है, सर अगर और ये रिव्यूज के हमारा बाद जब क्राइटेरिया आप, के बराबर आ भी जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं फिर हम? तो बस ये हो गया। अब इसके बाद इससे प्रोडक्ट के यहाँ पे आपने कीवर्ड्स भी कर लिए, यहाँ से आपने इसका रिजल्ट कॉपी कर लेने, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेने और रख लेने। फिर आप इसी रिजल्ट को, इसी प्रोडक्ट को जो आपने कीवर्ड यूज किया था, उसी कीवर्ड को आप एंटर करोगे और जंगल स्काउट पे उसका रिजल्ट देखोगे। अगर जंगल स्काउट का रिजल्ट भी सेम आ रहा है, ठीक है, मतलब कि जैसा रिजल्ट सेम से मुराद थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा क्योंकि टूल्स डिफरेंस है थोड़े बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा। लेकिन ये ना हो कि एक साइड पे 1 लाख आ रहा है तो दूसरी साइड 10,000 आ रहा हो, इतना बड़ा डिफरेंस भी ना हो। सर ठीक ये है, थोड़ा डिफरेंस बहुत मेजॉरिटी आता है सर्च वॉल्यूम पे, जब मैंने ट्राई किए तो सर्च वॉल्यूम पे आता है, मीन्स कि अगर जंगल स्कॉट पे 12,000 है तो वॉल्यूम पे 500 आ जाता था। सर्च वॉल्यूम को छोड़ें, वो तो कीवर्ड का सर्च, कीवर्ड में कंपटीटर एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, रिव्यूज की, सेल्स की। हमने अब ये टूल्स के थ्रू क्या करना है वहां पे करेंगे। हम सबसे पहले अब जो एक्सरे लगाया है हमने प्रोडक्ट फाइनल करना है ना,
उसका हम रिव्यू चेक करेंगे, रेवेन्यू चेक करेंगे और उसके सेल्स चेक करेंगे, ब्रांड डोमिनेंसी, उसके दूसरे टूल्स में भी। अब यहाँ पे एक्सरे वगैरह लगा दिया, अगर लेट्स सपोज आपने जो प्रोडक्ट हंट किया था वो एक्सरे के अकॉर्डिंग बेस्ट हो गया आपका प्रोडक्ट, अब आपने क्या करना है, जंगल स्काउट जो आपने किया है, अब जंगल स्काउट पे आपने उसके रिजल्ट्स देखने हैं, सेम कीवर्ड यूज करना है, आप उसके रिजल्ट्स देखोगे, अगर वहां पे भी सेम आ रहे हैं, मतलब हीलियम के और जंगल स्काउट के मैच कर रहे हैं आपस में, ठीक है, आपका ओके हो गया, आपने क्या मतलब आपका 70% आपका वो प्रोडक्ट ओके हो गया, अब आपने वायरल लॉन्च पे जाना है, वायरल लॉन्च भी अगर सेम रिजल्ट दे दे तो फिर समझो आपके प्रोडक्ट पे मोड़ लग गई है कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है। फिर आप क्या करोगे, आपका प्रोडक्ट आपको मिल गया कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इसका कीवर्ड ये था, मैंने इसकी नीश ये है, ठीक है, मतलब नीश से मुराद ये कि आपने इस कीवर्ड्स के थ्रू आपने प्रोडक्ट सर्च किए। अब आपने क्या करना है, फिर फर्दर जाना है, अब उसके उनके टॉप जो बैठे होंगे सेलर, आपने उन सेलर्स की लिस्टिंग उठानी है, वहां से आपने कीवर्ड्स उठा लेने हैं। अब उन कीवर्ड्स का आपने जाके सर्च वॉल्यूम चेक करना है, उनमें से जो बेस्ट कीवर्ड्स होंगे उनको फिर आपने फर्दर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में डाल के आपने लिस्टिंग कर लेनी है। अगर वो कहता है तो, वरना बस आपका हंटिंग का आपका क्राइटेरिया यहाँ पूरा हो जाएगा कि 3 के रिजल्ट आपके मैच हो गए, आपका प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट है, फर्दर आप उसे सेल आउट कर सकते हो। हंटिंग का यहाँ तक प्रोसीजर है। लिस्टिंग अगर कोई कह देता है तो वो आपको प्रोडक्ट देगा, आपने प्रोडक्ट लेने हैं, उसके फिर टॉप 10 में जाके उसके कीवर्ड सर्च करने हैं, जब कीवर्ड सर्च कर लेने हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जाके उसकी लिस्टिंग कर देनी है। ठीक है सर। अच्छा सर, अब प्रोडक्ट हमारा एक तो एक मतलब कीवर्ड जो हमने उस पे मार्केट आ गई हमारे पास, उसके बाद मतलब क्राइटेरिया भी पूरा हो गया, तो फिर हम प्रोडक्ट कौन सा उठाएंगे, जिसके जहाँ से हमने स्टार्टअप किया था वो प्रोडक्ट उठाएंगे या उससे मिलता जुलता हम कोई प्रोडक्ट अपना मैन्युफैक्चर करवाएंगे? देखें, जो हमने एक्सरे पे किया है, ठीक है, वो जितने भी सेलर बैठे हैं प्रोडक्ट सेम है। लेट्स सपोज मैं अगर गया हूँ हेलमेट में, तो वहाँ पे जितने भी बैठे हैं हेलमेट के ही सेलर बैठे हैं, हाँ, लेकिन डिजाइन सबका अलग अलग होगा, किसी का डिजाइन किसी शेप में, सर किसी का वही कह रहा किसी हूँ शेप कि जैसे मतलब अगर हेलमेट टारगेट किया तो हेलमेट हम किसी भी तरह का बनवा सकते हैं, मतलब में। हाँ, हमारा लेकिन फोकस फिर जो ये नहीं है करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि वहां पे जितने सेलर बैठे हैं उनमें से किसी एक का डिजाइन उठा के उस तरह का बनवा लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या ठीक। करेंगे, कोई एक का उठाएंगे, ठीक है, अगर हमारे पास बिल्कुल आइडिया नहीं है तो हम एक का उठाएंगे, लेकिन उसमें चेंजिंग करेंगे, ठीक है, उसमें लोगो चेंज कर देंगे, कोई डिजाइन उसका थोड़ा बहुत मोल्ड करके फिर जाएंगे सोर्सिंग की तरफ। उससे सर ये है कि सोर्सिंग ये बेस्ट नेक्स्ट सेलर टॉपिक है, को जब हम। आपको सोर्सिंग आएगी तो फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, फिलहाल यही रहे। सर और अब जी, सर मेरे ज़हन में एक आइडिया है, मैं तो अभी लर्निंग स्टेज में, लेकिन आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आप जी इस जी, पर श्योर, करें सजेशन दें। करें 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 सर बिस्मिल्लाह। मेरे पास तकरीबन 15 लाख रुपए है जो मैंने यूके वीजे के लिए रखा है, क्योंकि अगले साल मैं यूके जाना चाहता हूँ। अब जी चूंकि मैं जी फील्ड में आया हूँ तो मेरे दिल में ये आइडिया है कि मैं यूके जाने के बजाय उसको अमेजोन पर इन्वेस्ट करूँ। सर तो आइडिया जी कैसा है जी। कि मैं प्राइवेट लेवल पर जाऊँ या होलसेल पर? अच्छा देखिए, आप इस तरह करें, होलसेल में चले जाएं। प्राइवेट लेवल में जो प्राइवेट लेवल की ब्लीडिंग होती है, जो पीपीसी की, इस अमाउंट में आप हैंडल नहीं कर सकोगे, ठीक है, मतलब वो उसमें अमाउंट हमें ह्यूज अमाउंट चाहिए होती है। तो अब आप जब प्राइवेट लेवल करोगे, प्रोडक्ट सोर्सिंग जो होगी ना आपकी, वो मैक्सिमम मैक्सिमम आपकी 5 लाख में हो जाएगी। बाकी जो 10 लाख आपका होगा ना, वो उसकी एडवर्टाइजमेंट खा जाएगी और पता भी नहीं चलेगा गया कहाँ है, क्योंकि एक क्लिक पे, ठीक है, जब एडवर्टाइजमेंट चलती है ना, जो ऐड आते हैं, अगर वहां पे किसी ने एक क्लिक कर दिया, जिस तरह मैं समझा रहा हूँ, वहां पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, हालांकि मैं प्रोडक्ट खरीदना नहीं होता, मैंने सिंपल क्लिक किया है, लेकिन जब मैंने क्लिक किया है तो जो प्रोडक्ट, जो बेचारा ब्रांड बैठ है, उससे अमेजोन ने $1 ले लिया या $0.5 ले लिया, वो पीपीसी कंपेन के रेट डन होते हैं वो, ठीक है, अमेजोन ने उनसे ले लिया वो। तो इस तरह क्या होता है कि वहां पे पर डे अगर आपके 1000 क्लिक आ जाते हैं, लेट्स सपोज, और आपकी सेल होती है, सिर्फ 100 सेल होती है और 1000 क्लिक आ रहे हैं, तो इतना आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना आपका उड़ गया है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी फिर हमारी आउटकम जो होगी ना वो ज्यादा होगी। तो प्राइवेट लेवल में नहीं जाएं आप, ठीक है, आप होलसेल करें। और मेरी माने तो आपके पास है, आप खुद सीख रहे हो ना, थोड़ा सा टाइम दो इस टास्क को, इस काम को। जब आप खुद कर लोगे तो फिर आपको ना कोई वर्चुअल असिस्टेंट हायर करने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ, फिर खुद आप खुद इन्वेस्ट करें, खुद अपना बिजनेस खुद हैंडल करेंगे, ठीक है, और फिर होलसेल में जाएगा इस अमाउंट के साथ। हाँ, इसमें से कोई 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार मैक्सिमम, इससे ज्यादा ना करना, फिलहाल 20 हज़ार तक
आप फिलहाल दराज पे लिस्टिंग कर दो, दराज पे आप 10,000 में भी अपना प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हो। और अब दराज ने भी अपनी पॉलिसीज अच्छी खासी चेंज की हैं। जब से अमेजोन आया है ना पाकिस्तान में, दराज को डर पड़ गया कि भाई अमेजोन छा गया तो मेरा तो बेड़ा गर्क। अब दराज ने अपनी पॉलिसीज बहुत चेंज कर दी हैं, अपनी प्राइवेसीज बहुत चेंज कर दी हैं। अब वो उसने चेंज किया तो उसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट जनरेट हो रहा है। आप उस पे जो भी सेल करना, मैं बार बार कहता हूँ, कोई ना ऐसा प्रोडक्ट हंट करना, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो और आपको प्रॉफिट जो है वो पर प्रोडक्ट 200-250 या 300 पर प्रोडक्ट पड़ जाए, या कम से कम 200 रुपए पर प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट हो जाए, तो आप 5,000 या 10,000 से वहाँ पे दराज पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, और आपकी इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दराज पे। फिर उसके बाद फर्दर क्या होता है, जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तब तक इंशाल्लाह ये वेयर हाउस अमेजोन का और हर जो पॉलिसीज और टर्म्स वगैरह हैं, कंडीशंस वगैरह है, वो पूरी हो जाएंगी। और फिर हम यहाँ पे अमेजोन पे, ठीक है, अपना सेलर अकाउंट बनाएंगे, और साथ हमें अमेजोन के जब वेयर हाउस में सामान पहुंच जाएगा तो फिर यहाँ बायर अकाउंट अलाउ हो जाएगा। फिर जैसे ही बायर अकाउंट अलाउ होगा तो फिर लोग ज्यादा इस तरफ आएंगे, क्योंकि अब यूथ जो है ना हमारी, वो इसी साइड आ रही है, ऑनलाइन ही आ रही है, तो फिर ऑनलाइन में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो फिर आप इस पे इन्वेस्ट करना, थोड़ी इन्वेस्टमेंट होगी वेरी स्टार्ट में, हाँ बाद में जो साल बाद करोगे तो फिर ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट में आप चेक कर लें यूएसए यूके का, आपको अगर कोई ब्रांड मिलता है होलसेल का तो आप उसके साथ मीटू कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन पहले सीख लें, उसके बाद, सीखने से पहले कभी स्टेप नहीं लेना, पूरा सीख के उसके बाद स्टेप लेना है। एक पूरा प्रॉपर माइंड सेट बनाना है आपने, क्या चलना कैसे, फिर लोगों की बातें नहीं सुननी, फिर अपना जो आपका माइंड सेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। लोगों की बातें सुने तो फिर कभी जिंदगी में हम कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हमें डीमोटिवेट करने वाले ज्यादा होते हैं, मोटिवेट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, शुक्रिया सर, और ठीक है, बहुत बहुत। हाँ, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर, अभी तो नहीं। क्यूरी होगी तो मैं मैसेज ठीक करके है, अब इंशाल्लाह, ठीक है, कल नेक्स्ट वीक से फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड थर्सडे तक 4 दिन हैं, और पर डे में 10 हैं हमारे पास, तो पर डे मैंने कितने 2 बंदों की प्रेजेंटेशन लेनी है। अब प्रेजेंटेशन क्या होगी, उसकी प्रॉपर ब्रीफ करेगा ए टू जी, जहाँ तक अब आज जंगल स्काउट तक पढ़ा है वो ए टू जी, लिस्टिंग से लेकर वेरी स्टार से टाइटल मेकिंग से लेकर यहाँ जंगल स्काउट तक वो एक्सप्लेन करेगा। जो मोबाइल पे है, मोबाइल पे स्क्रीन शेयर हो सकती है, वो स्क्रीन शेयर करके हर चीज मैं जो पूछूंगा, ये बाकी स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर प्रैक्टिकली देगा। लेट्स मैं अगर पूछता हूँ कि HTML कोडिंग कैसे होती है, वो मुझे प्रैक्टिकली करके दिखा देगा। मैं कैरेक्टर काउंटिंग का पूछता हूँ, वो मुझे दिखा देगा। मैं कहता हूँ ड्रॉ बॉक्स पे लिंक कैसे जनरेट करना है, वो मुझे सिखाएगा, मतलब वो गाइड बताएगा सारा। जो मैं पूछता हूँ, मैं हीलियम के एक्सरे का पूछ लेता हूँ, ब्लैक बॉक्स का, सेरेब्रो का, स्क्राइबल का, फ्रैंकस्टन का, किसी का भी पूछ सकता हूँ, वो मुझे वहाँ पे शो करेगा। जो लैपटॉप है उनके लिए तो बेस्ट है, लेकिन मोबाइल पे भी स्क्रीन शेयर हो सकती है, और वो स्क्रीन शेयर करके मुझे सब कुछ दिखाएगा। ठीक है, अब खुद ये डेज देख लें। फर्स्ट डे जो 2 करना चाहेंगे वो मुझे बस ग्रुप में बता दीजिएगा, ठीक है, क्लास से पहले कि आज हम 2 करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है, या फिर मैं अपने अकॉर्डिंग मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा। आप सब ने तैयारी करनी है, मैं आप में से किसी को भी 2 को कह सकता हूँ कि आज आप 2 ने प्रेजेंटेशन देनी है, फिर वो फर्दर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए, और आपकी जो दूसरी असाइनमेंट थी वो ये थी कि आपने प्रोडक्ट की कोई भी प्रोडक्ट उठाना है, जो मर्जी, आपकी मर्जी, कोई भी प्रोडक्ट उठाएं और उसकी लिस्टिंग कंप्लीट चाहिए। लिस्टिंग में क्या क्या होगा, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन और सर्च टर्म। सर्च टर्म आपने क्या करना है, कोई से भी एक्स्ट्रा कीवर्ड वगैरह, या कोई से स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं या ऐसा कोई भी आप लिख सकते हैं, 3 से 4, ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है, कम से कम 3-4 लिख दीजिएगा। ये आपकी असाइनमेंट है, ये मुझे मंडे को चाहिए साथ ही। ठीक है जी ठीक है सर। चलें अब, हाँ चलें, क्लास अब एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।